परमेश्वर आपने ऐसा नहीं किया। आज का वचन प्रभु आप अंदर सुन रहे हैं, प्रार्थना सुनकर वो याद से अंदर यीशु के नाम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। इतना दिन का बाद प्रभु परमेश्वर ने आशीष दिया गया, अनुग्रह किया गया। हाँ ओके ओके हाँ। प्रभु परमेश्वर आशीष का अनुग्रह है कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का मेरा विषय है, देखिएगा उसमें जो यमुना का 16 का 33, यमुना 16 का 33 वहां लिखा है, हिंदी में जो पढ़िएगा। यमुना 16 का 33 यहाँ कहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। जॉन 16 का मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। आज का मेरा विषय है कि ढाढ़स बांधो। हालेलुया। आज का मेरा विषय है कि ढाढ़स बांधो। अच्छा तरीका से परमेश्वर के वचन के पवित्र जन आप हमको ढाढ़स बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान को ढाढ़स नहीं बांधने से कई प्रकार का समस्या आने से, दुख आने से, तकलीफ आने से उसमें बहुत जो काम करने के लिए है वो भी कर नहीं पाते। हालेलुया हालेलुया। ढाढ़स बांधना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमें कहता है कि फिर से करें। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, कि तुम में यीशु में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें दुख तकलीफ क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु धीरज बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो यहाँ में यीशु मसीह कहता है कि ऑलरेडी ये बात जो यीशु मसीह को मालूम है कि संसार में जरूर कष्ट आएगा, समस्या आएगा। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है, लेकिन यीशु मसीह को मालूम होता है कि हम जो होता है ढाढ़स बांधना चाहिए। ये संसार में कष्ट समस्या कैसे आया? सबसे पहले हम उसको दिखता है संसार में कष्ट समस्या आने का कारण क्या है, क्यों आया? उसका सवाल का जवाब नंबर 1 हम देखता है कि संसार में पाप प्रवेश करने के कारण क्या हो गया? मृत्यु आ गया। मृत्यु होने के लिए तो कष्ट समस्या होना जरूरी है, वो आया। इसीलिए कष्ट समस्या आया। तो यीशु मसीह को मानना है कि कष्ट समस्या आएगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि क्या लिखा तुम्हें? ढाढ़स बांधना। क्या लिखा है? कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। देखो वहां वो अच्छा बात से ध्यान से सुनने की वहां कहते तुम्हें मुझ में शांति मिले। देखो अगर हम शांति का विषय बोला जाएगा तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह
हम आज मरेगा या कल मरेगा। जो दर्द देख रहा है हम रहने सीखेगा ना नहीं सीखेगा। और मेरा बच्चा जो मैं सुंदर से देख रहा है वो होगा ना नहीं होगा। और जो पैसा बैंक बैलेंस में है वो कौन लेगा? वो सब सारा सोच के अगर मैं मर जाएगा तो कौन ले लेगा उसको? उसका अपना फ्यूचर के लिए वो मैं जिंदा होगा मुझे सामान से कहीं क्योंकि डरा होगा, इसलिए यीशु मसीह संसार में प्लस होगा। लेकिन तुम्हें मुझ में शांति, हालेलुया, मैं तुझ में शांति नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह कहने का मतलब है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, मतलब हम यीशु का शरण में आ जाए। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह का शरण में आ जाता है, मान लो कि बाहर में बारिश गिर रहा है, बाहर में समस्या हो रहा है, उसका छुटकारा करने वाले हैं ना, वो तो दौड़ रहा है ताकि हमको शरण, हमको शांति मिले, ताकि ये क्लेश या मोहब्बत का शांति मिले। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। देखो संसार में कई प्रकार का उसका लाइफ में कोई प्रेडिक्ट नहीं होता, लाइफ में कोई शांति नहीं कर सकता तो क्या हो, लेकिन यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करने वाला, आपको कोरोना वायरस हो या जो भी बीमार हो, चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए क्या है? शरण स्थान। हालेलुया। या उसमें देखो जो ये साम्स का 91 का साम्स 91 का 1 में वहां क्या कहता है? हम इस तरह से गाना दिए, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, चुभने का स्थान है मेरा प्रभु। साम्स 91 फर्स्ट जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा, जो परम प्रधान का छाए हुए स्थान में बैठा रहा, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि तुम मुझ में शांति मिले। शांति मिलने के लिए बाहर में कई प्रकार का समस्या दुख तकलीफ है, कौन है? कोई बात नहीं, हमारा सरकार कौन है? हालेलुया। यीशु। इसलिए इसमें क्या बोला? मैं सत्य मार्ग जीवन और मैं पुनरुत्थान और जीवन। देखो ये समस्या मरा हुआ में से जिंदा कर सकता वो जीवन। तो ये समस्या वो समस्या बन, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह क्या है? हमारा शरण स्थान। लेकिन हम ये शरण स्थान से, ये सुरक्षा जगह से हम बाहर हो सकते हैं। कैसे? जब हम उसका वचन के अनुसार नहीं चलेगा, उसका बोलने के अनुसार जब हम नहीं चलते, तब क्या हो जाता है? ये शरण स्थान से हम आउट हो जाते हैं। जब हम बाइबल की बोलने के अनुसार करता है तो क्या होता है? फिर ये समझ शरण स्थान में हम होते हैं, उसका आज्ञा को मानसान के हम हमें सुरक्षा। लेकिन जब हम उसका आज्ञा को नहीं मान पाए, आज्ञा को हम तोड़ दे रहे हैं, तब क्या हो जाता है? ये शरण स्थान से हम बाहर, तब क्या हो जाता है? संसार का कष्ट, समस्या, ये बीमार कोरोना वायरस कौन लाया है? शैतान ने। कोई क्या बोलता है परमेश्वर ने लाया? नहीं, परमेश्वर ला नहीं सकता। परमेश्वर अपना बेटा बेटी के लिए जो बेटा बेटी जो संसार में मनुष्य जाति जिंदा उसे ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या है? मनुष्य जाति का करने का कॉन्शियस, जिसको कहते हैं मनुष्य जाति करने का बल, जैसा करने जैसा बड़ी समझ। जैसे आप झगड़ाबाजी करेगा, हत्या करेगा, उसका बाद जो ये ईमानदारी आदमी को मार डालेगा, हत्या
खुद का नहीं, परमेश्वर ने भेजा है, उसने भेजा है, उसका जिम्मेदारी, उसको सेव करना नहीं सकता। इसीलिए वो क्या है, जैसा कि उसके संसार का पाप के कारण से ये समस्या आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह में है वो क्या है, सुरक्षा है। और अभी जो यीशु मसीह में नहीं है, आप लोग से मैं कहता हूं, अब वो क्या है, यीशु मसीह का शरण में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का शरण में आ जाएगा, आपको भी ये समस्या से हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है, जो परम प्रधान की छाया के स्थान में बेहतर है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूंगा, कि वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है। देखो इतना हिम्मत से कहता है, यीशु क्या बोल रहा है, बाहर में समस्या है, तकलीफ है, अंधे तूफान है, लेकिन यीशु को विश्वासी कहने वाला क्या बोलता है, आगे मेरा शरण स्थान कौन है, यीशु मसीह। मैं उसका विषय में क्या करेगा, कहेगा मेरा सुरक्षा, मेरा धन का सुरक्षा, मेरा बेटा बेटी का सुरक्षा, और मेरा ये जीवन का सुरक्षा कौन है, यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और हम प्रभु यीशु मसीह में उसका आज्ञा में है तो डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। यीशु मसीह को भगवान क्या है, संसार में कष्ट मचाया, लेकिन मुझमें शांति बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वहां में जो लिखा, और नेक्स्ट है जो ये उसके बाद यीशु मसीह इस प्रकार से हम कहता है कि क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, वही जो ये यूहन्ना का 16:33 संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। संसार का जितना समस्या आता है यीशु मसीह का मालूम है, लेकिन किसका कंट्रोल में है, कंट्रोल होता है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितना भी समस्या, जितना भी तकलीफ समस्या हो, किसका कंट्रोल में है, यीशु मसीह का। हालेलुया, अब यीशु मसीह का कंट्रोल में है तो आप और हम किसका अंदर है, यीशु मसीह का अंदर शरण स्थान। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का बेटा बेटी उसका शरण स्थान में आता है, तब उसका बेटा क्या कहता है, अपना पिताजी के लिए धैर्य से कहता है। दो कपड़ा फिर से बदल से, हाँ 91 का तो उसका जो परमेश्वर का शरण स्थान में आने वाला व्यक्ति वो धैर्य से कहता है, संसार में समस्या, दुख, तकलीफ, समस्या बहुत है, फिर भी वो धैर्य से कहता है कि वहां में जो कहता है कि पूरा हिम्मत के साथ धैर्य के साथ वो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। देखो अपना पिता परमेश्वर यीशु का बारे में कहता है कि मैं यीशु का बारे में कहूंगा, वो तो हमको धोखा देने वाला नहीं, वो तो हमें समस्या में किक आउट करने वाला नहीं है। हालेलुया, वो तो यीशु मसीह ऐसा है कि वो तो एक बार पाप किया, दो बार पाप किया, बोलते हैं आदम के लाल मार के आउट करने वाले हैं, पाप से इकट्ठा करने से उसको सुरक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा क्या है, कि वे मेरा शरण स्थान, मेरा शरण स्थान है, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया, वे मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर। देखो वो मेरा परमेश्वर, यीशु मेरा परमेश्वर। यूहन्ना का 1:12 में कहता है, जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर स्वीकार किया गया, उसको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जितना भी हम लोग ऑनलाइन कनेक्शन में भी है, अगर आप आज तक यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर के स्वीकार नहीं किया है तो आप यीशु मसीह का शरण में आ जाओ, आप अपने संसार का दुख तकलीफ से बचाएगा। हालेलुया। अभी तो देखता है कि दुनिया में, सारा संसार में कष्ट आ रहा है। एक ये मैं एक बात गवाही बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु का, नहीं तमिलनाडु, बिहार एक जो ये आंधी, वो आंधी यीशु मसीह विश्वास किया गया, यीशु मसीह विश्वास किया गया, लेकिन उसका
उसका बेटा बेटी को भी उसको दूर से बात करता है, खाना भी मिट्टी में रख देता है, चला जाता है। देखो सोच के देखो, जब हम इज्जत सम्मान होने वाला आदमी उसका खाना को जब मिट्टी में रखता है, प्लेट को मिट्टी में रखता है, सोच के देखो कैसा आता जब उसका खाना को प्लेट में रखता है, बहुत दिन हो उसका खुद का बेटा पति दूर से बात करता है, दिल टूटा होता है। ऐसा होने से वो सब बातों में डॉक्टर भी दूर से बात करता है, क्योंकि उसको कोरोना वायरस का बीमार है, वो ऐसा। लेकिन विश्वासी ऐसे होने का बाद लेकिन उसने बोला यीशु मेरे साथ है, क्योंकि उसको यीशु से मैं तुम्हारे साथ, चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे साथ। जो उसका साम यशायाह का 33 का 1 में कहता है कि हे याकूब, हे इस्राएली, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें चुराया, जब तुम आग में होकर थे मैं चुरा, जब तुम पानी में होकर थे मैं चुरा। परमेश्वर पवित्र जो जब आप हम दुख तकलीफ में समस्या में चलने से आप हम क्या सोचता है, मेरा पति छोड़ दिया, मेरा पति छोड़ दिया और मेरा बच्चा छोड़ दिया, सारा दुनिया मुझे छोड़ दिया, मुझे लगता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है नहीं, मैं तुम्हारा साथ, आमीन, मैं तुम्हारा साथ। ये बात को उस बहन ने विश्वास कर लिया, प्रेम कर दिया, यीशु मसीह मेरा साथ, यीशु मसीह मेरा साथ, प्रेम कर दिया। प्रेम करने के बाद उसका साथ एक छोटा सा नया नियम का बाइबल है, वो बाइबल का लेकर उसने ये पढ़ते रहिए, बेचते रहिए, जो भी कोई ट्रीटमेंट देता है दूर से देता है। ऐसे करने का बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन, 7 दिन होने में उसका बीमार नेक्स्ट चेक किया, टोटल नेगेटिव आया। जब ऐसे होने का बाद लोग आश्चर्य आए, किसी को छोटा नहीं लगता, आपको ये साथ में चलता है। उसने बोला कैसे आपने किया? उसने बोला मैं यीशु मसीह का बेटा, आमीन, मुझे नहीं दिया देगा, नहीं छोड़ेगा। उसने टीवी में कुछ अवाई किया, आमीन, ये जो ये उसमें एबीपी टीवी में उसने गवाही किया। इसलिए देखो यीशु मसीह को प्रार्थना करना, समस्या करो आने से अगर आप यीशु मसीह का धैर्य बनेगा, क्योंकि कभी कभी किसी चीज को आने नहीं देगा, क्यों? यीशु मसीह का सामर्थ्य और किसी को अगर आने दिया होने से ये नहीं सोचना कि हम ये बीमारी पर क्या होगा, मर जाएगा, नहीं। यीशु मसीह ऐसा करता है जो बीमार आने देने का बाद उस बीमार को कुचलने के लिए, हालेलुया, उसका सामर्थ्य को तोड़ने के लिए आता है, हालेलुया। वो एक दिल्ली में एक जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करके उसको कोरोना वायरस कन्वर्ट जब हो गया, यीशु मसीह विश्वास किया, सुबह को शाम को प्रार्थना करते रहे, यीशु मेरा साथ, यीशु मेरा साथ, यीशु मसीह का खून के द्वारा से मुझे साफ कर दिया, मुझे उसने प्रार्थना करते किया। उसके बाद उसके लिए कोई विश्वासी लोग पास में प्रार्थना किया, तो उसका सामने का बेड में उसने एक जो बीमार आदमी था वो पूरा ब्रीथिंग करके उसमें मर गया। लेकिन ये डॉक्टर को अपना प्रार्थना करते जा रहा है, यीशु प्रार्थना भी करते जा रहा है, उसके लिए पास्ती भी दे रहा है बाहर में। विदिन कुछ दिन का बाद वो चंगा हो गया, आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ा डॉक्टर इस तरह से होने वाले, इसीलिए देखो, इसलिए यहाँ जो परमेश्वर है यीशु मसीह विश्वास करने वाला एक गमन का साथ कह सकता है, मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा, आमीन, हालेलुया। वो मेरा शरणस्थान और घर है, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा शरणस्थान है। दुख तकलीफ संकट आने से भी बिल्कुल हमको कुछ गिराना नहीं चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। देखो लाजरस को मरने दिया, यीशु मसीह मालूम है लाजरस को यीशु मसीह यीशु मसीह को खबर दिया गया लाजरस बीमार है, यीशु मसीह ने क्या किया, जान बुझ कर सोच के देखो, उसका मतलब एलाओ इजाजत दिया है, लेकिन पतरस को क्यों बीमार नहीं दिया, याकूब को क्यों पकड़ा दिया है उन्होंने, लाजरस को क्यों? क्योंकि जिस किसी को ऐसा समस्या आता है
परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा नहीं होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। इसलिए जब भी आपका ऊपर में समस्या और तकलीफ आने से जो ऑनलाइन में है, चर्च में है, आप कभी भी नहीं सोचना कि यीशु मसीह ने क्या किया, मुझे छोड़ दिया गया, दिया गया, नहीं सोचना। आप जब आप ऐसा अवस्था में होने से भी, जब लाजरस ऐसा अवस्था में हो गया, उसका बहन क्या हुआ, मार्था मार्था ने क्या हुआ, मार्था ने को यीशु मसीह ने तू विश्वास करता है तो मैं जिंदा होगा, बोलता है मैं विश्वास करता हूं। आमेन। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। इसलिए आपका समस्या, मेरा समस्या में आने से भी ये समस्या आप और पर दबाने नहीं सकेगा। हालेलुया। 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 क्योंकि यीशु ने क्या, मैं संसार को जीत लिया, क्योंकि क्या है, संसार को जीत लिया गया। हालेलुया। इसी तरीके से आप और हम को संसार जीते, इसलिए आप और हम को वहां वचन में कहता है कि मैं यहोवा इसे कहूंगा, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ और घर है, वो मेरा परमेश्वर है। नेक्स्ट, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। देखो, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दुख आने से, तकलीफ आने से, संकट आने से मैं क्या है, उस पर भरोसा रखूंगा, कभी नहीं करूंगा। नेक्स्ट, वे तो तुझे भेड़ियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखो, वे तुझे भेड़ियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। महामारी से, ये महामारी से, भेड़ियों के जाल से, शैतान का प्लान से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आपको छुड़ाएगा। आप चिंता ना करें, केवल आप इसी विषय में चिंता करना है कि मेरा कनेक्शन और यीशु मसीह का कनेक्शन। आमेन। आमेन। वो चिंता करने की जरूरत है। अगर आपका कनेक्शन यीशु मसीह का कनेक्शन अच्छा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए या फिलिप्पियों का 4:6 में कहता है, वहां देखो फिलिप्पियों का 4:6 में क्या कहता है, फिलिप्पियों 4:6 में क्या कहता है। हालेलुया। दी बाबा खुदा प्रार्थना शक्ति दी बाबा होता। 4:6 बराबर। किसी भी बात की चिंता मत करो। देखो, ये समझ है, पर किसी बात का चिंता मत करो। किसी भी बात को बोलने से कोरोना वायरस हो सकता है, आपका पेट गिरने से नहीं हो सकता है, आपका बेटा भी बीमार हो सकता है, आपका समस्या बीमार हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, किसी भी बात का आपको चिंता मत करना। नेक्स्ट, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। आमीन। आमीन। किसी भी बात का चिंता मत करो, आप क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद में लगे रहो, आपका पिता से आप बातें करते रहो, वो आपको सुन रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई बात का आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने संसार को जीत लिया। तुम्हें क्या हो गया, संसार को जीत लिया। हालेलुया। इसी तरीके से ऐसे जॉन का 5:4 में कहता है कि, वहां कहता है कि जॉन का 5:4 में इस प्रकार कहता है कि, बरो 5:4, जॉन 5:4, क्योंकि नियुक्त समय पर फर्स्ट जॉन 5:4 इस प्रकार कहता है कि बरो 4 ना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से निकल के आया है, वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। आमीन। जो कोई परमेश्वर का बेटा बेटी होके निकल के आया, वो क्या है, संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। यू एंड आई द victory। हालेलुया। ये समस्या हो है, ये होने से कोई किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जय प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। ये जय प्राप्त कर चुका है, इसलिए अब हमको डरने की बात नहीं है। हालेलुया। समय हो चुका है, इसलिए आइए प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर आप हमको इस यीशु मसीह कहता है जरूर कष्ट आएगा, समस्या आएगा, लेकिन मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो कोई आंखें बंद कर प्रार्थना करें, जो कोई ऑनलाइन है आप भी अपना जगह में खड़ा हो जाए और आप ऐसा प्रभु ये आपका वचन है, आपने कहा है मैं शांति देता हूं, मतलब आप हमारा शरण स्थान है,
पवित्र आत्मा नाम सुना करते हैं। आमीन। आप लोग सुनते हुए रहे, लगे रहे, प्रभु आप आशीष करेगा, अनुग्रह